क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि असहाबी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले का सिफारशी होगा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। Okay, this is a second part of indication lecture, or I hope you are revise of my first part of this lecture, which is indication of indication use of Arabic grammar lectures, ठीक, or Arabic grammar concept. Yes, this is a sentence. What is this meaning? What is the meaning of this sentence? is simple सा है, हाजा कुरानी, दिस कुरान। हाजा आपको बताया था, हाजा का मीन होता है इंडिकेशन के लिए यह है, दिस ओके, और कुरान तो कुरान। हाँ, अब अपन इसका अगर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस में क्या है, हाजा क्या है, हाजा है इशारा मतलब इंडिकेशन, और मशारुन इलैह ये है इसका, ठीक। अब आपको क्योंकि हाजा क्या होता है, एक मबनी इस्म होता है। मबनी मतलब तीनों में हालतों में सेम, रफ़ा नस्ब जर, B1 और B2 और जो B3 में चेंज नहीं होगा। हाजा और हाजा तीनों में हाजा ही रहेगा। अब अपन को पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा वाला है, रफ़ा वाला है, नस्ब वाला है कि ज़र वाला है, सिंपल सा। अब इसमें आपको करना है, इसमें मशारुन इलैह डिसाइड करेगा। जो मुरक्कब इशारी अपन पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ये डिसाइड करेगा कि जो हाजा है ना वो कौन सा वाला हाजा है। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे कुरान नू होता, ठीक है, तो जो आता है रफ़ा वाला। कुरान ना होता तो ये नसब वाला। कुरान नी होता तो ये ज़र वाला। सिंपल सा है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन आगे। ओके, इस चार्ट को देख के घबराना नहीं है, ये आपको लर्न नहीं करना है पहली चीज़, ठीक। इतना तो समझाने के लिए आपको लिख दिया है, ओके। अब पहले देख लेते हैं अपन, एक चीज़ समझ लीजिए, आकिल और गैर आकिल का कॉन्सेप्ट। गैर आकिल आपको रिवाइज़ करवा दूँ। आकिल क्या होंगे, इंसान जिन फरिश्ते के अलावा जो भी होगा वो गैर आकिल होगा, और जो इंसान जिन फरिश्तों की बात होगी वो होंगे आकिल में, ठीक। अब जैसे अपन एक किताब की बात करते हैं, हाजा किताबु, रफ़ा में ना एक किताब, हाजा किताब बा और हाजाल किताब बी, ये रफ़ा हो जाएगी, ये नस्ब हो जाएगी, ये ज़र हो जाएगी, और तीनों की मीनिंग वही है कि यह किताब, दिस बुक, बस फॉर्म्स चेंज हो गई। अब जब दो बुक की बात करेंगे तो हाजानी किताबानी, ठीक है, किताबानी है जी। और इसके लिए क्या करेंगे, हाजैनी, दो साउंड थे ना। आप चार्ट खोल लीजिए, आप पहले से जो हमने आपको रफ़ा वाला चार्ट पढ़ाया था, एक बार वो देख लीजिए। चलो मैं भी दिखा देता हूँ क्या आएगा। आनी, ऐनी और ऐनी साउंड थे, ये ऐसे में है, मैं ऐसे में आपको बस समझा रहा हूँ, ठीक, समझ लेना। आनी, ऐनी और ऐनी दो साउंड थे ना, तो देख ली। आनी यहाँ देख लीजिए, हाजानी, हाजैनी और किताबैनी, ठीक। अब क्या है तीसरा जो अपना था इशारे का, ये वाला चार्ट देख लिए, दो तीन चार्ट थे ना। दूसरा चार्ट भी था इंडिकेशन वाला, क्या था, हाजा, हाजानी, हा उलाई था। बहुत सारे के लिए हा उलाई यूज़ करते थे, ठीक। लेकिन अब उसमें कौन सा बताया था ना, आकिल और गैर आकिल का। अब जब गैर आकिल है, क्योंकि ये किताब क्या है, ना तो इंसान है, ना फरिश्ते, ना ही जिन है, तो उसके लिए वाहिद मुअन्नस मतलब वाहिद सिंगुलर तो रहेगा, लेकिन उसमें जो फीमेल वाला होगा ये हाजी ही, ये नहीं आएगा। क्या आएगा, हाजी ही, क्योंकि ये गैर आकिल है। आकिल होता तो हाउलाई ही आता, ठीक। हाजी ही किताबु, फिर हाजी हिल कुतुबु, हमने कह रहा किताबु, कुतुबु जी जमा है ना, हाजी हिल कुतुबु, हाजी हिल कुतुबु, तीनों में देखिए हाजी ही और हाजी। अब देख लीजिए फर्दर एग्जाम्पल देख लीजिए, जो मैंने आकिल का ले लिया है, मुसलमान क्या है, इंसान है ना। तो अब जब एक मुसलमान की बात होगी तो हाजल मुस्लिम, ये रफ़ा है, B1। हाजल मुस्लिमा, ठीक, ये रफ़ा नस्ब हो गई जी, अली नस्ब। और तीसरी वाली हाजल मुस्लिमी, ये क्या हो गया, ज़र। तीनों की मीनिंग यह है इंसान, यह है मुसलमान, यह मुसलमान और यह मुसलमान। अब दो मुसलमान की बात कर रहे हैं, ठीक, प्लूरल के लिए, टू के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, हाजानी, आनी और आनी साउंड है ना, देखो आनी, रफ़ात ही आनी से, और नसब और जर दोनों में ऐनी और ऐनी होता है। तो हाजानी मुस्लिमानी, दूसरा हाजैनी मुस्लिमैनी और हाजैनी मुस्लिमैनी, मतलब जे भी है दो मुसलमान, तीनों के मतलब वही हैं। अब देखते हैं जमा के लिए, बहुत सारे मुसलमान हैं, तो अपन यहाँ देख लिया। अब अपन ने हाउलाई ही लगाया, गौर करिए, हाउलाई लगाया क्योंकि ये आकिल है। और मुस्लिमूना, ऊना साउंड था ना, ठीक है। तो हाउलाई चार्ट देख लीजिए, समझ में आएगा आपको ऑटोमेटिक। हाउलाई मुस्लिमूना, हाउलाई मुस्लिमीना और हाउलाई मुस्लिमीना, जैसे ये देखिए।
ऊना, ईना और ईना, ठीक है, क्योंकि मेल वाली बात चल रही है तो यहाँ पे मेल का ही यूज़ करेंगे अपन। फीमेल में भी पहुँच रहा है अभी सॉरी, वेट कीजिए, मेल का भी कंप्लीट कर लें। ओके, ये हो गया मेल, दिस इज़ अ मेल कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पे आकिल आया तो देख लीजिए आपका हाउलाई आया, यहाँ पे गैर आकिल है तो हाजी ही आया। अब देख लीजिए अपन फीमेल के लिए भी। ओके, अब जब फीमेल मुसलमान खड़ा है तो क्या कहेंगे, हाजी ही, पहले तो चेंज हो जाएगा ये हाजी ही। वो देख लीजिए इंडिकेशन वाला चार्ट क्या है, हाजा हाजी ही था ना उस फीमेल के लिए। ओके, तो हाजी ही आया पहले, और मुस्लिमात तू, ठीक है, तू आया, क्योंकि ती तो लगा देते थे अपन, बस फीमेल में चेंज करने के लिए अपन गोलता लगा देते लास्ट में, हाजी ही मुस्लिमातू और हाजी ही मुस्लिमाता, हाजी ही मुस्लिमाती। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, समझना है थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा दिमाग ध्यान लगा लो, ऑटोमेटिक आ जाएगी इंशाल्लाह आपको समझ में। ओके, दूसरा देखिए, जब दो मुसलमान लड़कियाँ या औरतें खड़ी हो, जो भी हो, फीमेल खड़ी हो, सीधी सी बात, तो हाथ तानी, तानी और तानी, ठीक है, हाथानी मुस्लिमात तानी, हाथ, और इसमें लिए फिर ये तो हो गई रफ़ा, नस्क में लिए हाथ तैनी मुस्लिमात तैनी, और अगेन हाथ तैनी मुस्लिमात तैनी। अब थोड़ा चार्ट, ठीक है, देख लीजिए, सॉरी या दिस इज़ अ चार्ट, तानी तैनी और तैनी फीमेल के लिए चल रहा है, ठीक। अब देख लीजिए अपन, बहुत सारी जब मुसलमान खड़ी हों, ओके, तो अब हाउलाई लगाएंगे। हाउलाई इसलिए लगाएंगे क्योंकि मुसलमान लड़की हो चाहे लड़के हैं तो इंसान ही ना वो, तो क्या होगा, हाउलाई मुस्लिमात तू मुस्लिमात तिन, लेकिन तिन इसलिए नहीं आया क्योंकि अलिफ आ गया, मतलब आतू आतिन और आतिन था ना, लेकिन क्योंकि अलिफ लाम लग गया यहाँ पे, तो इस अलिफ लाम लग गया ना इस चक्कर में, तो यहाँ पे तनवीन चली गई, तू तू तिन तिन, ठीक है, ये हो गया, तुन था ना तो अलिफ तनवीन चली जाएगी, तो तू ती और ती। अब हाँ, कंफ्यूज कहाँ होंगे आप, यहाँ पे ये भी देखो मुस्लिमाती है और ये भी मुस्लिमाती, लेकिन बस डिफरेंस हमने आपको बताया, यहाँ पे अलिफ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे अलिफ आता है, देखिए अलिफ आया ना स्ट्रक्चर में, देख लीजिए, ठीक है। तो ये था लेक्चर, थोड़ा सा और देख लीजिए। ओके, जैसे ही आता है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हाजल बैती, बैत होता है घर, ओके, होम, तो यह क्या होगा, यह है घर, ये हो गया आपका इशारा, और ये मशारुन इलैह। अब ये क्या है, नस्ब वाला है ना, इसने बता दिया कि ये नस्ब वाला हाजा भी आया है, सिंपल सा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख लीजिए, जैसे हाजल बलादू, ओके, हाजल बलादू मतलब ये शहर। अब कुरान में एक आयत है ना, फलियाबुदु रब्बा हाजल बलादू अमीन, नहीं ये एक था ना, तो उससे आए जे, मतलब यह शहर, सिंपल सा है। ओके ओके, जैसे कुरान में सूरत 3 आई ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बत्तीनी बज़ैतूनी बतूर सीनीना बहाज़ल बलादिल अमीन। यह है बलादिल मतलब हाजा हो गया यह है, और बलादिल मतलब शहर कौन सा, अमन वाला, तो ये था। ओके, और इसमें क्या है, ये तो आया क्योंकि ये भी देख लीजिए, मशारुन जो आया, मशारुन जो क्या आया अपना नस्ब वाला आया, तो ये भी नस्ब में रहेगा, ये भी नस्ब में है, और तो ये वाला इसके अकॉर्डिंग नस्ब में ही हो जाएगा। ओके, अब इसकी एनालिसिस देख लेते हैं। हाजा क्या आया, इशारा है ना, इंडिकेशन, इशारा, और मशारुन इलैह है इसके बाद बलादी, और अमीन क्या है, इसकी खबर है, तो इशारा मशारुन इलैह मिल गया मुब्तदा, मतलब सब्जेक्ट बन के आ गया। ओके, और खबर क्या आई उसकी, अमीनी। ओके, अमीनी, ओके, बलादिल अमीनी, तो खबर और मुब्तदा मिलके क्या सेंटेंस बन गया। दिस इज़ एनालिसिस ऑफ दिस सेंटेंस। ओके ओके, ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ होते रहेंगे, तो बस आप पढ़ते रहिए। सुब्हानकल्लाहि व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।